हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एनीमिया के बारे में। इसमें हम देखते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया इज ए डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं पीसीवी, ये तीनों ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एनीमिया होता है। अब इसमें हम देखते हैं ग्रेड वाइज उसकी सिम्टम सीवियरिटी एंड हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी होती है। 0 ग्रेड में क्या होता है, नॉर्मल लिमिट होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है वुमेन्स में एंड 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है मेन में। मतलब जो अडल्ट मेल हैं उनमें 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होगा एंड फीमेल्स में होगा 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्रेड फर्स्ट में आता है माइल्ड एनीमिया, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन वैल्यू 10 ग्राम पर डेसीलीटर टू लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स। मीन्स माइल्ड एनीमिया में जैसे 10 से 12 हो गया तो ये हो गया माइल्ड एनीमिया, मतलब 10 ग्राम पर डेसीलीटर से लेके नॉर्मल लिमिट्स तक ये हो गया फीमेल्स में एंड 10 to 14 ये हो गया मेल में माइल्ड एनीमिया। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट में हीमोग्लोबिन वैल्यू होगी 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट ग्रेड है थर्ड, जिसमें आता है सीरियस या सीवियर सिम्टम सीवियरिटी, जिसमें हीमोग्लोबिन वैल्यू होगी 6.5 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है लाइफ थ्रेटनिंग, जिसको ग्रेड है 4। इसमें हीमोग्लोबिन वैल्यू होगी लेस देन 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, इनमें नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, जिसमें फर्स्ट है हीमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के 3 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट आएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड परनीशियस एनीमिया। आगे की क्लासेज में हम 1 by 1 सभी जो एनीमिया की कैटेगरीज है हम इनको डिस्कस करेंगे। 4th टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया एंड 5th है हेरिडिटरी एनीमिया। अब हेरिडिटरी एनीमिया की भी 2 टाइप्स हैं, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। इनको भी हम 1 by 1 आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। अब हम 1 by 1 सभी एनीमिया के टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ शॉर्टली। फर्स्ट है हीमरेजिक एनीमिया। इट इज अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरी, अल्सर, हीमरोइड्स एंड हीमोफीलिया। मतलब हीमरेजिक एनीमिया कब होता है, जब बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो वो किसी एक्सीडेंटल इंजरी के टाइम हो सकता है या फिर हमारी बॉडी में अल्सर बनते हैं उनकी वजह से भी होता है। हीमरोइड्स में भी ब्लड लॉस होता है एंड हीमोफीलिया जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें भी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से हीमरेजिक एनीमिया होता है। इसके 2 टाइप हैं, एक्यूट हीमरेज एंड क्रोनिक हीमरेज। पहले देखते हैं एक्यूट हीमरेज। दिस इज अकर ड्यू टू डिक्रीज टोटल आरबीसी काउंट। यह टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज होने पे होता है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। अब हम इसमें देखते हैं नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक क्या होता है। नॉर्मोसाइटिक का मतलब होगा कि आरबीसी की जो साइज होगी वो नॉर्मल साइज होगी एंड नॉर्मोक्रोमिक मीन्स उसका जो आरबीसी का कलर है वो नॉर्मल रेड कलर होगा। तो क्रोम का मतलब इसमें आएगा वर्णक कि उसका कलर कैसा है। तो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल कलर, नॉर्मोसाइट नॉर्मल साइज। नेक्स्ट है क्रोनिक हीमरेज। दिस इज अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लड लॉस। यह कंटिन्यूअस ब्लड लॉस की वजह से होता है। इस टाइप के एनीमिया में होता है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। मीन्स आरबीसी की साइज छोटी होंगी और जो हीमोग्लोबिन का कलर होगा वो भी रेड कलर से लेस होगा। नेक्स्ट टाइप है इसका हीमोलाइटिक एनीमिया। इट इज अकर ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है,
बहुत ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब आरबीसीज का मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। लाइक अबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय कब होती हैं, यदि आरबीसी अबनॉर्मल साइज की बन रही है तो भी उनको स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन किया जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लीवर फेलियर के टाइम इन्फेक्शन लाइक हिपेटाइटिस, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, इनके टाइम भी जो अबनॉर्मल आरबीसीज बनती है और उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। एंड केमिकल पॉइजनिंग, इसके टाइम भी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। थर्ड टाइप है इसका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें फर्स्ट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये हम देखते हैं क्या होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम बॉडी से एक्सेसिव आयरन का लॉस हो जाना। डिक्रीज डाइटरी आयरन इनटेक, हम जो डाइट लेते हैं उसमें बहुत कम आयरन इनटेक लेना। डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाना, उसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन अडल्ट बट लेस इन चिल्ड्रन, ये मोस्ट कॉमनली अडल्ट में होता है चिल्ड्रंस की बजाय, चिल्ड्रंस में बहुत कम होता है। कोज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसके कोज क्या होंगे। डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, मतलब आयरन बहुत कम ले रहे हैं डाइट में। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, उसमें भी डिक्रीज हो जाता है आयरन का इंटेक एब्जॉर्प्शन। ब्लड लॉस के टाइम एनिसोसाइटोसिस, अनइक्वल साइज की आरबीसीज बन रही हैं उस टाइम भी हो जाता है। एंड पोइकिलोसाइटोसिस, अनइक्वल शेप की आरबीसी बन रही है तब भी आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। अब एक स्लाइड में हम ये बताएंगे कि जो एब्जॉर्प्शन कंटेंट हैं जो हम डाइट में लेते हैं वो कौन कौन से कंटेंट है, और उनका जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है वहाँ कौन कौन सी साइट पे किस कंटेंट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कंटेंट है आयरन एब्जॉर्प्शन साइट, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। वाटर एब्जॉर्प्शन साइट होती है कंप्लीट जीआई, जो हमारा कंप्लीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पूरे में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12 टर्मिनल और डिस्टल इलियम, मतलब जो हमारा डिस्टल इलियम होता है उसमें होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन साइट जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट देखते हैं हम आयरन के सोर्स। आयरन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। वेजिटेबल सोर्स में आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स एंड सीरियल्स। नॉन वेजिटेबल सोर्स में आएगा लीवर, मीट, सेलफिश एंड एग, इन सभी में आयरन मिलता है। एंड वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड सीरियल्स हो गए, इनमें भी आयरन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आयरन होता है वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेल एंड फीमेल में। एंड जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हम देखते हैं। एज बर्थ टू 6 मंथ पे मेल बॉय को होगी 0.27 mg मिलीग्राम, एंड फीमेल को भी इतनी ही आवश्यकता होगी 0.27 मिलीग्राम। 7 to 12 मंथ पे 11 mg बोथ गर्ल एंड बॉय को। 1 to 3 ईयर पे दोनों को 7 mg की जरूरत पड़ेगी। 4 to 8 ईयर पे दोनों को 10 mg की जरूरत होगी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। 9 to 13 ईयर पे दोनों को 18 mg की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से चेंजेज आ जाते हैं 14 to 18 ईयर पे। यहाँ पे जो मेल बॉय होगा उसको 11 mg की जरूरत पड़ेगी एंड फीमेल को पड़ेगी 15 mg। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है उसमें फीमेल्स के मेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब कि ज़्यादा आयरन इंटेक लेना पड़ता है, क्योंकि हर मंथ उनका ब्लड लॉस होएगा मेंसेज के थ्रू, तो उनको ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से यहाँ पे 11 mg मेल बॉय के लिए
एंड फीमेल्स के लिए होगा 15 mg। प्रेगनेंसी में होगा 27 mg एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए होगा 10 mg। 19 to 50 ईयर की एज में होगा मेल के लिए 8 mg एंड फीमेल्स के लिए 18 mg एंड प्रेगनेंसी में 27 mg एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को 9 mg की जरूरत पड़ेगी। 51 और ओल्डर, 51 ईयर्स की एज में और उससे जो ओल्डर होंगे उनको मेल और फीमेल दोनों को 8 mg की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डेली आयरन की जो आयरन इनटेक की जो रिकमेंडेशन है उसके डेटा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। पैलर, त्वचा का रंग पीला दिखना, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन आना, चिलाइटिस, होठों पे सूजन आना, हेडेक, सिर दर्द होना, पैरास्थीसिया, सुन्न होना या फिर बार बार ऐसे लगना जैसे बॉडी में कोई पिन जैसा चुभ रहा है, बर्निंग सेंसेशन ऑन टंग, जीभ में जलन होना, वीकनेस एंड फटीग, कमजोरी और थकान होना, हिपेटोमेगेली, लीवर बढ़ जाना एंड स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली क्या होता है, जो हमारा स्प्लीन है, प्लेहा है, उसका भी साइज बढ़ जाता है। ये सभी सिम्टम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी वैल्यू देखी जाती है। ये माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। MCV इसमें 80 लीटर से लेस देन होगा, MCH होगा लेस देन 22 पिकोग्राम एंड MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेस देन 33% होगा एंड डिक्रीज सीरम फेरिटिन लेवल जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 से 410 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड HCT लेवल एंड RBC काउंट भी लेस देन 4.5 मिलियन पर mm³ होगा। इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं पर्पल वायल में, जो कि ब्लड हीमोग्राम टेस्ट के लिए यूज की जाती हैं, जिसको बोलते हैं CBC, और इसमें हम ब्लड का वॉल्यूम लेंगे 3 ml। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मैनेजमेंट क्या होगा। टीच द अबाउट गुड सोर्स ऑफ आयरन, एग्जाम्पल मीट, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड ड्राई फ्रूट्स। मतलब पेशेंट को हमें आयरन के गुड सोर्स के बारे में बताना है कि आपको डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट आयरन मिलता रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग थेरेपी। गिवन 100 mg फेरस सल्फेट TDS, मतलब फेरस सल्फेट की 100 mg डोज देंगे दिन में 3 बार देने के लिए। पेरेंट्रल आयरन इज इंडिकेट फॉर माल एब्जॉर्प्शन एंड इंटॉलरेंस ऑफ ओरल IM एंड IV। IM फेरस सल्फेट सप्लीमेंटेशन विद जेट ट्रैक मेथड, जो IM फेरस सल्फेट देते हैं वो जेट ट्रैक मेथड से दिया जाता है, जो मतलब कि IM इंजेक्शन का ही रूट होता है। IV डेक्स्ट्रोन 50 mg per ml in 2 ml। यूज ए स्ट्रो इफ टेक ओरल आयरन। डोंट गिव आयरन सप्लीमेंट विद मिल्क, टी एंड एंटासिड एंड कैल्शियम टैबलेट्स। मतलब जो आयरन सप्लीमेंट होते हैं उनको दूध के साथ नहीं लेना, चाय के साथ, या फिर हम एंटासिड ले रहे हैं उसके साथ भी नहीं लेना है एंड कैल्शियम की टैबलेट्स के साथ भी नहीं लेना है, क्योंकि यह आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स। आयरन के जो सप्लीमेंट लेते हैं उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ब्लैक स्टूल, मल का रंग काला होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, फाउल स्मेल इन स्टूल, मल से बदबू आना, टीथ स्टैंड, दांतों पर धब्बे बन जाना, ये उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने एनीमिया के बारे में आपको बताया है एंड उसके टाइप्स में भी हमने एक टाइप डिस्कस किया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आई होप आपको समझ आया होगा एंड हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।